नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार उपचुनाव का रिजल्ट जारी हो रहा है और कई चरणों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कांटे की टक्कर हो रही है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और लालू तेजस्वी की पार्टी राजद में। कहीं से नीतीश कुमार की पार्टी आगे है तो कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आगे है तो कहीं राजद ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो आखिर कौन कहां से जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देखिए, तारापुर में जदयू हार रही है और तारापुर में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद काफी आगे है। राजद के आंधी के सामने नीतीश कुमार की पार्टी तारापुर में नहीं टिक पा रही थी। और इधर देखा जा रहा है तो तारापुर में मतगणना काफी धीमी कर दी गई है। तारापुर में बहुत धीरे धीरे हो रही है मतगणना। तो वहीं कुशेश्वर स्थान में अभी 16-17 राउंड तक मतगणना हो गई है और तारापुर में 10 राउंड तक भी मतगणना नहीं पहुंची है। तो इधर फिर से तेजस्वी यादव ने आरोप लगा दिया है। देखिए, राजद ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जी जानबूझकर तारापुर में मतगणना को धीमा कर दिए हैं ताकि वहां बेईमानी की जा सके। तारापुर में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद काफी वोटों से आगे चल रही थी, अतः वे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी वहां बेईमानी कर सकते हैं। तो इधर राजद के सारे नेता आ रहे हैं तारापुर में जहां मतगणना हो रही है वहां और कह रहे हैं इस बार कोई भी बेईमानी नहीं चलने देंगे। यदि नीतीश कुमार जी किसी प्रकार की बेईमानी किए तो छोड़ेंगे नहीं उनको। यदि अब तक की मतगणना के अनुसार बात करें तो देखिए, तारापुर में जहां जदयू प्रत्याशी को 29,357 वोट मिले हैं तो वहीं राजद प्रत्याशी को 33,187 वोट मिले हैं। यानी यहां लालू तेजस्वी की पार्टी राजद 3,830 मतों से आगे चल रहे हैं। राजद की तारापुर में लगातार जीत हो रही है और शुरू से अब तक राजद ही यहां जीत रही है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि टूटी हुई एलजेपी से भी पीछे रह गई है कांग्रेस। देखिए, चिराग पासवान ने अपना दम दिखा दिया है। चाहे तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों ही जगह पर कांग्रेस पीछे है लोजपा से। देखिए, कांग्रेस जहां तारापुर में 1038 वोट पाए हैं तो वहीं रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा 2654। और यदि कुशेश्वर स्थान में अब तक की मतगणना के अनुसार बात करें तो जदयू प्रत्याशी को 48,462 वोट मिले हैं और राजद प्रत्याशी यहां 37,147 वोट प्राप्त किए हैं। यानी कुशेश्वर स्थान में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 10,615 मतों से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो कुशेश्वर स्थान में लगातार नीतीश कुमार की पार्टी का जीत हो रही है। देखिए, लगातार नीतीश कुमार जी अपना दम दिखा रहे हैं कुशेश्वर स्थान में। तो वहीं यहां कांग्रेस को 4,275 वोट मिले और लोजपा को 4,740 वोट मिले हैं। और यदि शुरुआत से बात करें कि कौन आखिर कहां से जीत रहा था, किस प्रकार से कांटे की टक्कर चल रही थी, तो देखिए, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई तो पोस्टल बैलेट में दोनों ही जगहों पर राजद की जीत हुई। देखिए, कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर पोस्टल बैलेट में जहां आरजेडी को 8 मत मिले तो वहीं जदयू को मात्र 5 मत मिले थे। पहले तारापुर की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कुशेश्वर स्थान की। कहीं जाइएगा नहीं, पूरा आपको मतगणना का प्रोसेस बताया जाएगा। देखिए, तारापुर में पहले राउंड में जदयू आगे चल रही थी। तारापुर से पहले राउंड में जदयू 224 मतों से आगे थी। जदयू के राजीव कुमार सिंह को 3,201 मत मिले थे तो वहीं आरजेडी को 2,977 वोट मिले थे। और यदि बात करें दूसरे चरण की तो देखिए, दूसरे चरण में राजद आगे निकलने लगी और चौथे राउंड तक देखिए राजद ने नीतीश कुमार की पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया। तारापुर से दूसरे राउंड में जहां जदयू को 1,984 और आरजेडी के अरुण कुमार शाह को 3,125 मत मिले तो वहीं तीसरे राउंड में जदयू को 2,300 और आरजेडी को 4,301 वोट मिले। तीसरे राउंड तक आरजेडी 2,001 मतों से नीतीश कुमार की पार्टी से आगे चल रही थी। और चौथे राउंड की बात करें तो जहां जदयू को 10,374 मत मिले तो वहीं आरजेडी को 12,624 वोट मिल गए। यानी तारापुर में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने कमाल करके दिखा दिया, चमत्कार करके दिखा दिया। चौथे राउंड के बाद आरजेडी 2250 वोटों से आगे थी। अब यदि बात करें तारापुर में पांचवें और छठे चरण की तो देखिए, पांचवें चरण में भी आरजेडी काफी आगे थी और छठे चरण में आरजेडी को 18,450 वोट मिल गए और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को मात्र
15,899 यानी छठे चरण के बाद आरजेडी 2,591 वोट से आगे चल रही थी। तो इस प्रकार से लगातार आरजेडी जदयू को पछाड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। अब तारापुर में 7वें चरण की बात करें तो देखिए 7वें राउंड में आरजेडी काफी आगे बढ़ गई। आरजेडी यहां अभी 22,056 वोट और जदयू को मात्र 18,191 वोट मिले और इस तरह से आरजेडी 3,865 वोटों से आगे है। और अब इधर राजद आरोप लगा रही है नीतीश कुमार की पार्टी पर कि तारापुर में हम आगे चल रहे थे, इसलिए नीतीश कुमार जी धांधली करने के लिए, गड़बड़ी करने के लिए यहां जानबूझकर मतगणना को धीमा किए हुए हैं। अब यदि बात करें कुशेश्वर स्थान की तो ध्यान दीजिएगा, कुशेश्वर स्थान में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लगातार उठापटक देखी जा रही है। पहले राउंड में तो कुशेश्वर स्थान में आरजेडी आगे थी, तेजस्वी यादव ने यहां भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया था। पहले राउंड में आरजेडी 397 वोटों से आगे चल रही थी। उसके बाद देखिए दूसरे राउंड में आरजेडी ने नीतीश कुमार की पार्टी को फिर से पछाड़ दिया। देखिए आरजेडी के गणेश भारती को जहां 4,926 मत मिले तो वहीं जदयू के अमन भूषण हजारी को 4,416 मत मिले। तीसरे राउंड में भी आरजेडी काफी आगे थी। तीसरे राउंड में 670 वोटों से जदयू से आगे चल रही थी कुशेश्वर स्थान में आरजेडी, जहां तीसरे चरण में आरजेडी के गणेश भारती को 7,523 मत मिले तो वहीं जदयू के अमन भूषण हजारी को 6,835। साथ ही चौथे राउंड में भी कुशेश्वर स्थान में आरजेडी ही आगे थी। आरजेडी 365 वोटों से आगे चल रही थी कुशेश्वर स्थान में। अब पांचवें राउंड में बाजी पलट गई। पांचवें राउंड में जदयू ने चमत्कार कर दिया। देखिए पांचवें राउंड में जदयू 426 वोटों से आगे हो गई। जदयू ने 426 वोटों से यहां जीत हासिल करना शुरू कर दिया, जहां आरजेडी के गणेश भारती को 11,804 वोट मिले तो वहीं जदयू के अमन भूषण हजारी को 12,230 वोट मिल गए। अब बात करते हैं 7वें चरण की तो 7वें राउंड में आरजेडी के गणेश भारती को 15,094 वोट मिले और जदयू के अमन भूषण हजारी को 18,414 वोट मिले। अब 8वें राउंड में 5,367 वोटों से जदयू आगे चल रही थी। देखिए 8वें राउंड में आरजेडी को 16,340 वोट मिले और जदयू को 21,706 वोट मिले हैं और एलजेपी को 2,232 और कांग्रेस को मात्र 1,830 वोट मिले। 9वें चरण में भी जदयू ही कुशेश्वर स्थान में आगे चल रही थी। 9वें चरण में आरजेडी को 17,567 वोट मिले और जदयू को 25,068 वोट मिले तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 2,548 और कांग्रेस को 2,081। 10वें चरण में जदयू हो गई 9,010 वोटों से आगे। देखिए 10वें चरण में आरजेडी के गणेश भारती को 19,270 मत मिले और जदयू के अमन भूषण हजारी को 28,280 मत मिले हैं और एलजेपी के अंजू देवी को 2,856 और कांग्रेस के अतिरेक कुमार को 2,338 वोट मिले। अब देखिए 11वें चरण में तो असली खेला शुरू हो गया है। जदयू को 30,809 वोट मिल गए और आरजेडी को मात्र 21,902 कुशेश्वर स्थान में वोट मिले। रामविलास की एलजेपी को 3,032 और कांग्रेस को 2,680। अब 12वें चरण में जदयू को मिल गया 32,686 वोट और आरजेडी 24,612 वोटों से पीछे रह गई। कांग्रेस 2,929 और एलजेपी के रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 3,300 वोट मिले। फिर 13वें राउंड में राजद फिर से बाजी मारने लगी। देखिए कुशेश्वर स्थान से जदयू और आरजेडी के वोटों का अंतर 13वें राउंड में कम होने लगा। 13वें राउंड में राजद को फिर से वोट मिलने लगे। 13वें राउंड में जहां आरजेडी के गणेश भारती को 28,327 वोट मिले तो वहीं जदयू के अमन भूषण हजारी को 34,556 वोट मिले। 14वें राउंड तक आते आते आरजेडी और जदयू में 7,435 मतों का अंतर रह गया। मतलब जदयू 7,435 वोटों से अभी भी जीत रही थी। 14वें राउंड में जहां आरजेडी को 29,472 वोट मिले तो वहीं जदयू को 36,907 वोट मिले हैं और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 4,000 और कांग्रेस को 3,389 वोट मिले। 15वें राउंड का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 15वें राउंड में जदयू 7,078 वोटों से आगे है। मतलब 15वें राउंड तक आते आते फिर से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को अधिक वोट मिलने लगे। जहां 14वें राउंड में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 7,435 वोटों से आगे थी तो यहां 15वें राउंड तक आते आते मात्र 7,078 वोटों से आगे रह गई। जदयू को 39,323 वोट मिले तो वहीं आरजेडी को 32,247 वोट मिले हैं। 16वें राउंड तक आते आते जदयू 7,653 वोटों से आगे हो गई।
लगातार वोटों की गिनती जारी है। देखिए 20वें राउंड में कुशेश्वर स्थान में जदयू ने 11,815 मतों से जीत हासिल कर ली है। देखिए आरजेडी के गणेश भारती को 42,409 वोट मिल गए 20वें चरण में और जदयू के अमर भूषण हजारी को 54,224 वोट मिले। अब 21वें राउंड तक का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। देखिए 21वें राउंड में कुशेश्वर स्थान में जदयू ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। 11,895 वोटों से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आगे चल रही है 21वें राउंड तक कुशेश्वर स्थान में। और इधर देखिए तारापुर का भी रिजल्ट लगातार आते जा रहा है। तारापुर में 11वें राउंड के बाद आरजेडी बरकरार अभी भी वहां जीत हासिल किए हुए हैं। आरजेडी 11वें चरण में 3,830 मतों से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को हराई हुई है। अब तारापुर में 12वें राउंड का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। देखिए तारापुर में 12वें राउंड में 3,619 मतों से आरजेडी अभी भी आगे है। यहां तारापुर में अभी भी तेजस्वी यादव की पार्टी राजद अपना दम दिखाए हुए है। लगातार नीतीश कुमार की पार्टी तारापुर से हारते ही जा रही है। तारापुर में आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में अब तक 35,507 मत मिले हैं, तो वहीं जदयू को मात्र 21,888 वोट मिले हैं और फिलहाल 3,619 वोटों से आरजेडी आगे चल रही है। कुल मिलाकर कहें तो कुशेश्वर स्थान में जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जीत रही है, तो वहीं तारापुर में आरजेडी अपनी जीत को बरकरार बनाए हुए हैं। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी अपडेट। और हाँ, आपको क्या लगता है कि किनकी पार्टी कहां से जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।